में 2 लाख 20 लाख 2 करोड़ शादी में खर्च होते हैं। जब पंडित जी को देने का नंबर आता है, घर का जो सबसे घटिया आदमी होता है, नाना मौका वो आता है, पंडित जी अगली बार देख लेना। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने फरसा क्यों उठाया था, लेकिन ये फरसा जो आपने मुझे दिया है, जो सनातन धर्म को असत्य बताना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, ये फरसा मुझे मिला है। रोहिणी ब्राह्मण महासभा की ओर से रोहिणी सेक्टर 8 के अग्रवाल भवन में होली मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुमधुर भोजनों से महिलाएं हों चाहे पुरुष, सभी भाव विभोर होकर नृत्य और मस्ती में झूमते नजर आए। इस होली मंगल मिलन समारोह की खासियत यह रही कि इसमें आए हुए जितने भी महासभा के सदस्यगण हैं, उन सबका फूल माला पहनाकर और पटका पहनाकर स्वागत किया गया। समारोह में आए हुए जितने भी सम्मानित अतिथिगण हो या सदस्यगण हो, सबका स्वागत किया गया। यह समारोह की एक खासियत रही, क्योंकि रोहिणी ब्राह्मण सभा का मानना है कि जो भी सदस्य यहाँ पे आए हैं, उन सबका स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए, और हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। आए हुए सभी अतिथिगण और सम्मानित जनों का स्वागत सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी, RS गोस्वामी जी, रमेश चंद्र शास्त्री जी, रामोवतार दीक्षित जी, संजय शर्मा जी, रोहिणी महासभा के वरिष्ठ सदस्य और पदाधिकारी सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी, महेंद्र मोहन वशिष्ठ जी और आलोक शर्मा जी, रमेश चंद्र शास्त्री जी, रामोवतार दीक्षित जी, संजय शर्मा जी, इन सब ने जितने भी आए हुए अतिथिगण हैं, उन सबका स्वागत किया। हम आपको ये बता देते हैं कि रोहिणी ब्राह्मण सभा की हर महीने मीटिंग होती है, जिसमें रमेश चंद्र शास्त्री जी, RS गोस्वामी जी, सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी और रामोवतार दीक्षित जी, योगेश शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, ये हमेशा हर मीटिंग में सबसे यही आह्वान करते हैं कि ये समय एकजुट होने का है और आइए मिलके बैठते हैं और एकजुट होकर रोहिणी ब्राह्मण सभा को एक नए मुकाम पर पहुंचाएं। हम आपको बता देते हैं कि आलोक शर्मा जी रोहिणी जोन के चेयरमैन रह चुके हैं और राजनीति में एक नया मुकाम हासिल कर चुके हैं। संजय शर्मा जी भी प्रशांत विहार में एक मंदिर का संचालन करते हैं और हिंदू सेना के तहत काम करते हैं। इस अवसर पर उन सदस्यों का भी स्वागत किया जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की। हम आपको बता देते हैं कि आजीवन सदस्यता 11,000 रुपये है और वार्षिक सदस्यता 2,100 रुपये है। इस समारोह में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी महिलाओं का मंच पर स्वागत किया गया, उनको फूल माला व पटका पहनाकर महिला सदस्यों द्वारा स्वागत किया। इस कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया भी पधारे हुए थे। श्री योगेंद्र चंदोलिया ने इस समय सभी को होली की शुभकामना दी। योगेंद्र चंदोलिया का स्वागत RS गोस्वामी, सूर्य प्रकाश भारद्वाज, रमेश चंद्र शास्त्री जी, आलोक शर्मा जी और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, योगेश शर्मा जी, इन सब ने उनको फूल माला और पटका पहनाकर स्वागत किया। साथ ही उन्हें भगवान परशुराम का फरसा भी भेंट किया गया। इस अवसर पर योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि आज आपने जो मुझे फरसा दिया, ये समाज में एकता लाने के लिए है और सनातन धर्म के उत्थान के लिए मैं आगे इसी तरह से काम करता रहूंगा। इस अवसर पर RS गोस्वामी ने कहा कि योगेंद्र चंदोलिया जी, हम पूरा ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि आपके ऑफिस में अगर कोई भी ब्राह्मण अगर आ जाता है तो आप उसका सम्मान जरूर करें, चाहे काम करें ना करें, लेकिन उसका स्वागत और सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस अवसर पर सभा के जितने पदाधिकारी हैं, उन्होंने भजनों की धुन पर भी नृत्य किया, क्योंकि होली का पर्व है, मस्ती का पर्व है। इसमें झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, खुशियां मनाते हुए, भाव विभोर होकर भजनों का आनंद लेने का यह पर्व होली का है। और सभी को होली की मंगल कामनाएं देते हुए सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि सबके लिए होली मंगलमय हो। के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम और धर्मवीर शर्मा ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी।
रोहिणी ब्राह्मण महासभा के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले रमेश चंद्र शास्त्री का सभी सदस्यों ने फूल मालाओं से और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया, क्योंकि रोहिणी ब्राह्मण महासभा की जो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं उन्हीं की बदौलत आज रोहिणी ब्राह्मण सभा के हजारों की संख्या में लोग सदस्य बन चुके हैं और आगे भी इसी तरह सदस्य बनते रहेंगे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन महेंद्र मोहन वशिष्ठ द्वारा किया गया और कार्यक्रम का जो भोजन का प्रसाद वितरण था वो योगेश शर्मा जी द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को, आपके अखबार को, देशवासियों को, रोहिणी के निवासियों को, ब्राह्मण व्यक्तियों सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जो आज का कार्यक्रम था वो कई चीज़ों से मिला हुआ था। नंबर 1 होली मिलन का कार्यक्रम था। समाज में जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं उनको जोड़ना था। और आज जो हमारे क्षेत्र से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको बुलाकर उनको मोदी जी को, सनातन धर्म को और जो ब्राह्मणों का सम्मान करता है उसको आगे बढ़ाने का, उसको समर्थन देने का भी कार्यक्रम है। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हम जो नहीं सोच सकते इतने ब्राह्मण यहाँ पर उपस्थित हुए। वो सभी ब्राह्मण ऐसे थे जो 2-2, 3-3, 4-4 संस्थाएं अपनी चला रहे हैं। जैसे ऋषि प्रकाश भारद्वाज जी, ये अपने मुदगल जी, सूर्य प्रकाश भारद्वाज जी, जो कि कितनी संस्थाएं अभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम राम जी का कराया था। रमेश चंद्र शास्त्री जी, मदन मोहन वशिष्ठ जी, सब लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं। और आज हमने उस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ, और एक हम ना दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण के प्रति जो लोगों की एक भावना बन चुकी है कि ब्राह्मण का काम केवल भोजन करना है, ये झूठ साबित करना चाहते हैं कि आज ब्राह्मण को समझ में आ चुका है कि हमको जितना राजनीतिक नुकसान हुआ है, आज हम हाशिए पर हैं, तो उसका एक मुख्य कारण यही रहा कि हम एक नहीं हो पाते थे। लेकिन आज सारे देश में नहीं, विश्व लेवल पर मैं कहना चाहता हूं कि हर ब्राह्मण और नौजवान साथी, आज आपने देखा वो कितने नौजवान साथी हैं, दोस्तों को हृदय से मुबारकबाद देता हूं। जब तक युवा नहीं जुड़ेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आज आपने देखा पूरा हॉल खचाखच भरा था, तभी से आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं और सभी ने मिलकर एक धुन में एक ही बात कही कि हम सनातन की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति का ब्राह्मण सम्मान करता है, और जो ब्राह्मण का सम्मान करेगा वही देश पर राज करेगा। ब्राह्मण को हाशिए पर लाकर कोई व्यक्ति कहे मैं राज कर सकता हूँ, राज कर सकता है, लेकिन समाज का, जनता का प्यार नहीं ले सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज ज़्यादा ना बोलते हुए और आगे की रूपरेखा का जहाँ तक सवाल है, पूरा देश का ब्राह्मण आज मोदी जी के लिए इसलिए साथ खड़ा है कि वो सनातन धर्म की सम्मान करते हैं। आज भगवान राम का मंदिर देश विदेश में उन्होंने बनवाया, उस सब के लिए हमारा समाज इसलिए ज़्यादा आभार प्रकट करता है कि हमारे समाज ने भगवान राम को राम का दर्जा दिया और भगवान कृष्ण को कृष्ण का दर्जा दिया। हमारे समाज ने अपनी पूजा नहीं कराई, हम लोगों ने उनकी पूजा की, चाहे वो क्षत्रिय रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन समाज हमारा उनका सम्मान करता है। यदि आज ब्राह्मण मंदिरों में ना होते, ब्राह्मण पूजा ना करते होते, ब्राह्मण धर्मों का पालन ना करते होते, तो मैं समझता हूँ आज देश हमारा किस धरातल में जाता, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये निश्चित है कि हम राजनीतिक रूप से बहुत पीछे हो चुके हैं। राजनीति में आज हमें हर पार्टी हाशिए पे रख रही है, लेकिन समय फिर आएगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब एक धर्म की हानि होती है, कोई ना कोई ब्राह्मणों में भी भागीरथ पैदा होगा और इस समाज को फिर ऊपर लेके जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी देशवासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे इस कार्यक्रम को संगीत में बनाने के लिए हमारे तिवारी जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने बहुत ही धार्मिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से संगीत में बद्ध होकर इस समाज को आज जो बढ़िया बढ़िया रसिया कविताएं सुनाई, उसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारद्वाज जी, रोहिणी ब्राह्मण महासभा का प्रोग्राम आज होली मिलन का था, इसकी तैयारियां मतलब कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं? हम ये तैयारी 15 दिन से कर रहे थे जी। और मैं सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, और साथ साथ मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रोहिणी ब्राह्मण सभा की तरफ से सभी भाई जो हमारे, देखो ये संस्था थी, एक आदमी एक संस्था के प्रधान है, सेक्रेटरी है, आज ये मुख्य आदमी थे, क्योंकि ये रोहिणी एक समूह बन चुका, रोहिणी ब्राह्मण सभा एक बहुत बड़ा समूह बन चुका। और जैसे हमारे भाई गोस्वामी जी ने कहा कि लोलिया जी को भी
स्पष्ट भाई ब्राह्मण तो एक सबके हित की बात करते हैं और ब्राह्मणों का अपमान जो भी करेगा वो देश में राज नहीं करेगा। आज मोदी जी जो है सनातनी है और मोदी जी ने मंदिर और धारा 370 जहाँ जहाँ भी जाते हैं सब सनातनी का इज्जत और सम्मान होता है, इसलिए मोदी जी के साथ है। आज ब्राह्मण 100% मोदी जी के साथ है। कभी इंदिरा जी के साथ 100% थे और भारत में सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण होते थे, लेकिन आज धीरे धीरे ब्राह्मणों का अपमान और तिरस्कार हो गया, इसलिए सब इकट्ठे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैली हुई है। जी जी, और ये अब जागृति हो रही है धीरे धीरे। हमारे नौजवान भी, वकील भी, सब जितने भी सब इसको जागृति कर रहे हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया, कहना है कि आपने शुक्रिया। अपना कीमती समय जी, आज यहाँ पर हमारे भाजपा के प्रत्याशी पधारे हुए हैं और पूरे ब्राह्मण समाज में एक मुश्त होकर इनका समर्थन किया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है जी। अब पिछले हफ्ते 17 तारीख को जी हमारी 360 गांव की एक पंचायत हुई थी जी जी और उसमें जब हर गांव से आदमी आया हुआ था, जी कम से कम 600 आदमी थे। जी जी पंचायत में ये डिसीजन किया कि भाई जो धर्म की रक्षा करेगा ये समाज उसके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। धर्म जो है ना ब्राह्मण के उस हक की बात है और हम उसके साथ खड़े हैं। आज चंदोलिया जी आए, हमने स्पष्ट शब्दों में कहा हमारे वकील साहब ने जी, अब जी। भाई हम आपके साथ खड़े हैं, जो धर्म की रक्षा करेगा हम धर्म के साथ खड़े हैं। तो भाई हम तो आगे भी चंदोलिया जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अलावा कोई और दिखाई देता भी नहीं, आसपास में भी नहीं देता कि कोई धर्म की रक्षा करने वाला हो। इन्हीं के आशीर्वाद से ये भगवान का मंदिर बना है, धाम बना जो है, उन्हीं के आशीर्वाद में सारा सब कुछ है। वो सब कुछ उनके हम बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाले से मना करते हैं, न ढोल वाले से मना करते हैं, लेकिन पंडित पर सारा दिमाग लगा देते हैं कि पंडित जी अगली बार देख लेना ही, इससे सस्ती जाति कहाँ मिलेगी। 4 बूंदी के लड्डू दे दो, जो चाहो आशीर्वाद दे दो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, जीतने से पहले आप निश्चिंत रहे। विजेंद्र जी जैसा आपका साथी हो, योग हमारे प्रवेश भाई जैसे आपके अंगद हो, और पूरा समाज और पूरे वकील समुदाय की तरफ से भी आपको आश्वासन देता हूँ, तन से मन से, और पूरा समाज भी आ गया पंडितों पे, लालाओं से लेते हैं धन। फिर भी जहाँ हमारी जरूरत है पूरा समाज आपके साथ खड़ा। यहाँ पर एक मनीष जी हमारे साथ में आप लोगों का आश्रय रहे, आलोक जी, ये बच्चा विजेंद्र जी ने ही प्रफुल्लित किया, पौधा बनाया, नेता बनाया। मैं विजेंद्र जी का समाज की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये आपके साथ तन मन धन से पूरे समाज को, मनीष जी और आलोक जी आपको पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन देंगे और किसी काम की जरूरत, मैंने उस दिन भी आपसे कहा हर जगह मिलूंगा आपको, हर जगह, लेकिन लूंगा कुछ नहीं, केवल प्यार करूंगा और सम्मान दूंगा।